दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। पढ़ चुके हैं, आज 5वां भाग हम लोग पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। क्या है? 4:3 है। और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, यानी h1 का मान 3 दिया है और h2 का मान दिया है 4 दिया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज का अगर कोई ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर दिया, कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी भुजा का अनुपात अगर 5 दिया है भुजा, तो क्षेत्रफल होता है 5×5 = 25। क्या होता है? 5×5 = 25, यानी 5 का वर्ग। अगर भुजा दिया है तो क्षेत्रफल उसका वर्ग होता है, अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा उसका वर्गमूल होता है। इतना जानते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। यानी कहने का मतलब h1:h2 क्या है आपका? 3:4 है। तो इनके आधारों का अनुपात पूछ रहा है, यानी आधार, यानी ये चीज़ पूछ रहा है, आधारों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्षेत्रफल अगर कोई भी त्रिभुज नहीं दिया है तो हम उसको समकोण त्रिभुज करके कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए ABC, इसके DEF। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऊंचाई को यहाँ क्या कर, 2 ऊंचाई है तो इसको h1 और इसको क्या कर सकते हैं? h2। ठीक है, आधार पहला, आधार दूसरा, दो आधार है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 और बटे DEF का क्षेत्रफल दिया है 3, ये अनुपात 3 बराबर 1/2 इंटू आधार नहीं दिया है, इंटू h1 दिया है कितना आपका? 3 बटे में ये 1/2, इसका आधार नहीं दिया, आधार 2, आधार 1 इंटू ऊंचाई कितना दिया है? h2 4 दिया है। क्या दिया है? 4। तो इसको हल कीजिए, ये कटेगा नहीं, हम 3/2 हो जाएगा, यानी 1 का गुणा 1 में 2 से ये नहीं कटेगा, तो 4/3 बराबर ये हो जाएगा 3/2। 3/2 में पूरा के बटे, ये 2 दूना 4, 2 से कट गया, यानी बट्टे में क्या आ गया? 2 आ गया। तो 4/3 बराबर हो जाए। और यहाँ क्या है? आधार 1 और आधार 2 दिया गया है। 4/3, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 बटे में, बटे के नीचे बटे है तो ये 2 नीचे आएगा, यानी 2 × 2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या है? आधार 1 इंटू में आधार 2 भी दिया है। ठीक है, तो आधार 1 बटे आधार 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये इंटू में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बराबर या कर सकते हैं अनुपात 3 त्रिका 9। तो आप यानी 16/9 हो जाएगा, 16/9। तो आधारों का अनुपात क्या हो जाएगा? 16:9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 16:9, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a² इंटू कड़ी में 3 बटे में 4। ठीक है,
तो किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बट इंटू करीब 3/4 होता है या करीब 3 ए स्क्वायर बटे 4 होता है, तो इसका वैल्यू हमें दिया है 400 करीब में 3, यानी क्षेत्रफल ही तो दिया है 400 करीब में 3, ठीक है, 400 करीब में 3। तो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 3 भुजा होंगी ए बराबर, तो परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3a का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हल कीजिए, जब ये बराबर में होता है ना तो ऊपर से ऊपर करता है, ठीक है, और ये यहाँ पे हल कीजिए ए स्क्वायर बराबर, ये 4 यहाँ बटे में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौके 1600 कितना हो जाएगा 1600, तो ए स्क्वायर बराबर 1600 हो गया, तो ए बराबर कड़ी के अंदर 1600 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल होगा 4 और 00 का वर्गमूल 10, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा भुजा, यानी भुजा कितना आ गया ए बराबर 4 से 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमें निकालना है, यानी 3 इंटू ए, परिमाप 40 40 40 3 होता है, तो कितना आ जाए 3 इंटू 40 बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, कोई त्रिभुज है उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी अगर त्रिभुज है 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो लग रहा है ना कि ये ट्रिपलेट है, यानी ये समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा समकोण त्रिभुज, यानी आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसकी भुजा कितना दिया है, इसकी भुजा दिया गया है, इसकी भुजा दी गई है 3, 4 और ये 5, ये ट्रिपलेट होता है, यानी समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5। कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने से जब हम मिला देंगे इसको, तो इसको मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है तो उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब देखिए किसी भी मध्य बिंदु से अगर ये हम डालते हैं तो ये भुजाएं क्या क्या हो जाती हैं, आधी आधी में बट जाती हैं। क्या क्या होती हैं, आधी आधी, यानी ये 4 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 था तो ये 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 में आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 बराबर आधार हमारा 4 था, आधा हो गया तो 2 हो गया, 1/2 इंटू आधार 2 हो गया, इंटू ऊंचाई कितना था, ऊंचाई 3 थी तो आधी आधी हो गई 1.5, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो आपका कितना 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर अंदर बिंदु से किसी, अब देखिए एक आपको समबाहु त्रिभुज का एक रूल है, उसको हम समझा देते हैं। पहले मान लीजिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर क्या होता है, अभ्यंतर या अंतः क्षेत्र, कोई भी मान लीजिए इसके अंदर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, क्या लीजिए, कहीं भी एक बिंदु लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतः क्षेत्र यानी बिंदु, तो इस बिंदु से इस भुजा यानी ए को मिला दीजिए और इधर इसको ए को मिला दीजिए और इसको एक ए को मिला दीजिए, ठीक है। ए को मिला दीजिए तो इसको हम ए से यहाँ मान लीजिए ओ कर देते हैं, तो इसकी दूरी x मान लेते हैं, इसकी y, इसकी z, ठीक है। तो इस त्रिभुज की भुजा क्या होती है, तो इस त्रिभुज की भुजा हमारी होती है a बराबर, क्या होता है, a बराबर, तो इस त्रिभुज की भुजा a बराबर होती है 2 करड़ी में 3 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस में z, ठीक है। तो क्या होता है, a बराबर क्या होता है 2 बटे करड़ी में 3 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई जेड को जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक है। जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की
अगला, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर अंदर बिंदु के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी कितना दिया है, लंबिक दूरी दिया है आपका कड़ी में 3, यानी इसको कड़ी में 3 कर लेते हैं, कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, ये 2 कड़ी में 3 है और ये 5 कड़ी में 3 है, 5 कड़ी में 3 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप। तो पहले भुजा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो a बराबर यही फार्मूला रख दीजिए, a बराबर 2 बटे कड़ी में 3 इंटू में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 और प्लस में 5 कड़ी में 3। तो इसको हल कीजिए, a बराबर 2 बटा कड़ी में 3 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए, कड़ी में 3 यानी 1 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3, तो कितना आ जाएगा 5 2 7 1 8, 8 कड़ी में 3। ठीक है, तो ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a सभी भुजा बराबर होती है, तो a प्लस a तीनों को जोड़ देंगे यानी 3a होती है, तो a बराबर 16, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 यानी 48 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 5वां दिया कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 कड़ी में 3 दिया है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है, इसके परिवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अगर ऊंचाई दिया है यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है कड़ी में 3 इंटू a बटे में 2, कड़ी में 3 इंटू a बटे 3 इंटू, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या दिया है कड़ी में 3, यानी इतना होता है 3a कड़ी में 3 बटे 2, और ऊंचाई आपका दिया है कितना, ऊंचाई दे दिया है 4 कड़ी में 3, यानी इसका मान कितना दिया है 4, इसकी वैल्यू आपको दे दी है 4 अंडर रूट में 3, 4 अंडर रूट में 3। तब हम बताएं जब बराबर होता है तो बराबर ऊपर से ऊपर करता है, और a बराबर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो आपको याद होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त यानी परिवृत्त या वाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a बटे में कड़ी में 3, क्या होता है a बटे कड़ी में 3, और स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a बटे 2 कड़ी में 3, क्या होती है a बटे 2 कड़ी में 3 होती है। ठीक है, तो इसी का अनुपात पूछ रहा है, यानी a बटा कड़ी में 3 बटा कर सकते हैं अनुपात में a बटा 2 कड़ी में 3। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है 8, तो 8 बटे कड़ी में 3 अनुपात में 8 बटे 2 इंटू कड़ी में 3, तो अनुपात है या इसको बराबर कर सकते हैं। तो अनुपात में क्या दिया, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर ही करता है। ध्यान दीजिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, और यहाँ से 2 चौके 8 कट गया, यानी 8 अनुपात 4 आया है। 8 अनुपात 4 का मतलब 4 1 4, 4 2 8, यानी आपका आंसर 2 अनुपात 1 आ गया। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, उसके क्षेत्रफल का 3 का मतलब कड़ी इंटू होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर इंटू कड़ी में 3 बटे 4। तो किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया है उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 है, का कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 दिया है। तो परिमाप क्या दिया है, परिमाप ये दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है उसके क्षेत्रफल का कड़ी में 3 का मतलब इंटू में गुणा होता है, और कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, कड़ी में 3।
तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? अभी हमने देखा 3a बराबर a स्क्वायर इंटू करड़ी में 3/4 इंटू में करड़ी में 3। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि बराबर है, तो हमने कहा था कि ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे करते हैं, कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, तो एक ए से एक कट जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा नीचे तो मल्टीप्लाई, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बराबर 4 तिहाई 12 बराबर, अब यहाँ क्या बन जाएगा, ए बचा है करीम 3 इंटू करीम 3, तो क्या हो जाएगा 3a, करीम 3 का गुणा करीम 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3a। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 12, 1/3 आ जाएगा, तो 3 चौके 12 बराबर a। यानी सभी भुजाएं पूछा है, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा क्या हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वही चीज़ अभी जो हमने बताया था कि ये कोई त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है बराबर, ये भी ए है। ठीक है, अंदर अंतः क्षेत्र यानी यहाँ से मतलब कहीं भी अंतः क्षेत्र डाले गए लंबाइयाँ क्या हैं एक्स वाई जेड होती है, जो कि आपस में ऐसे होती है, सॉरी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, मान लो कोई भी 3, 4, 5 जोड़ना ही तो है, तो क्या निकालना है आपको, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए बराबर, ठीक है, तो ए बराबर होता है 2/3 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सभी भुजा ये अंतर क्षेत्र का जोड़। तो ए बराबर 2/3 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, यानी दो जोड़ देंगे 3, 4, 7, 7, 5, 12 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 24 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, 24 बटे में करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 को हम क्या करते हैं निकालते हैं, मतलब हटा देते हैं, बटे में अगर रहता है तो क्या करें ऊपर और नीचे में क्या कर देंगे, करड़ी 3 से करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 24 करड़ी में 3 और बटे में करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3, तो 3 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर ये 3 से काट दीजिए, 3 8 24 यानी 8 करड़ी में 3 क्या आ गया, ए बराबर 8 करड़ी में 3। तो क्या पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3 a स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ रख दीजिए, करड़ी में 3 a का मान दिया है 8 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और बटे में 4। तो करड़ी में 3 इंटू 8 का वर्ग होता है 8 अठाई 64, करड़ी में 3 का गुणा होगा वर्ग होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, करड़ी छूट हट जाएगा, तो बटे में 4। ठीक है, तो 4 से काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16 चौका 64, 16 तियाँ 48 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 48 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा AD जो है त्रिभुज BAC को समद्विभाजित करती है। यानी एक कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज कौन सा है, ABC, यानी त्रिभुज ABC को जो AD है समद्विभाजित करती है। AD क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करेगी तो ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा थीटा और थीटा। ठीक है, बराबर समद्विभाजित करती है। और दिया है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना दिया है, 40 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 40 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है AC बराबर 3AB दिया है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी पूछ रहा है ABC का पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो हम लोग इसको कैसे लगाते हैं,
देखिए इसको देखिए AC बराबर 3AB दिया है तो AC, ठीक है। तो हम ये देखिए रेशियो का सवाल है तो क्या करते हैं AB का AC का अगर ऐसे दिया है AC बराबर ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं AC, सॉरी ये रेशियो का क्वेश्चन है तो AC क्या होता है, AC के सामने यानी जो यहाँ दिया है उसका मल्टीप्लाई है होता है वो हो जाता है, यानी AC बराबर इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है 3 हो गया, और AB बराबर क्या हो जाएगा, जो इसके सामने जिसका मल्टीप्लाई AC किसी का नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बराबर क्या, AB दिया है 1 और AC दिया है 3, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए जब कोई त्रिभुज दिया रहता है उसके बीच का कोण दिया रहता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये भुजा और ये भुजा दिया है और बीच में कोण हो जाता है यानी थीटा हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल हो जाता है AB इंटू AD, क्या ये भुजा इंटू ए भुजा और ये थीटा साइन थीटा के साथ, यानी AB इंटू AD इंटू साइन थीटा। उसी प्रकार बटे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भुजा इंटू ए भुजा और बटे इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा AC यानी AC इंटू AD इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर, इसका पूछ रहा है यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल पूछ रहा है बराबर, यहाँ से देखिए AD से AD कट गया, साइन थीटा कट गया, AB का मान दिया 1 और बटे AC का दिया है 3 यानी 1/3। तो ये देखो मल्टीप्लाई त्रिया गुणा हो जाएगा, 40 यहाँ 120 बराबर त्रिभुज ADC, यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितने दे 120, यानी इसका क्या हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, त्रिभुज ABC का पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 40 और 120 कितना हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यानी 9वां सवाल दिया है, 9वां दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। अब तो 32 सेंटीमीटर दिया है तथा एक भुजा 11 सेंटीमीटर दिया है तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप क्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर, यानी परिमाप क्या होता है त्रिभुज A प्लस B प्लस C, ये समबाहु त्रिभुज तो दिया नहीं है क्योंकि इसमें कहा है कि जिसके परिमाप यानी एक भुजा 11 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर 5, यानी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ABC यानी परिमाप तो यही A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C कितना है 32 सेंटीमीटर, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। और क्या दिया है तथा दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, जिसमें एक भुजा क्या है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर, यानी A का मान कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से B प्लस C का मान निकाल सकते हैं, तो B प्लस C बराबर 32, इसका मान 11 है, उधर जाएगा माइनस में 11 हो जाएगा, माइनस में 11। तो B प्लस C का मान दिया है 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी 21 क्या दिया है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि शेष दो भुजाओं का अंतर दिया है 5, यानी आपका B माइनस C कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम इससे B और C का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जब कोई B प्लस C बराबर 21 कुछ भी दिया है और B माइनस C का मान कुछ भी दिया है, तो ये वाली भुजा जो होती है प्लस वाली दोनों को जोड़कर आधा और माइनस वाली दोनों को जोड़कर घटा के आधा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो या फिर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर चलिए पूरी तरह लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक माइनस है एक प्लस, इससे कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 2B बराबर इधर भी जुड़ेगा 21 5 26, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा 26/2 बराबर 13, ठीक है। और हम डायरेक्ट कर रहे थे ये वाला प्लस वाला जोड़ के आधा, यानी B बराबर कितना हो जाएगा जोड़ के आधा 21 5 26, 26 का आधा 13, ऐसे भी आ जाता है। और C का मान दोनों को जोड़ घटा के आधा, 21 में 16 गया
21 में 5 गया 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इससे लगाइए, अगर b का मान आपका 13 हो गया तो इसमें मान रख दीजिए b, तो इसमें रख दीजिए b यानी 13 प्लस c का मान बराबर 21, तो c बराबर क्या हो जाएगा 21, ये उधर जाएगा माइनस में 13 हो जाएगा, तो c बराबर 21 में से 13 गया कितना 8 हो गया 8। अब क्या पूछा है, तो क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें a बराबर 11 दिया था, b बराबर आपका निकल गया 13 और c बराबर दे दिया 8। अब देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो तीनों भुजाएं किसमें अलग होती हैं, या तो विषम बाहु त्रिभुज में होती है या फिर समकोण त्रिभुज में होती है। तो समकोण त्रिभुज को चेक कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे और शेष दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए 13 का वर्ग बराबर 169 हो जाएगा, इसका 121 और इसका 64, तो इसका वर्ग यानी 13 का वर्ग बराबर चेक कर लेते हैं 11 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, तो 169 बराबर 121 प्लस 8 का वर्ग 8 × 64, 4 5 लास्ट में 5 आ रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर अंडर रूट में s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी। s क्या है आपका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस में 8 बटे में 2, तो 11 13 24 और 8 32 बटे 2 यानी 16 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 16। तो क्षेत्रफल निकालिए, तो अंडर रूट में यस 16 दिया है, फिर ये 16 माइनस a कितना दिया है 11, फिर 16 माइनस b कितना दिया है 13, फिर 16 माइनस c कितना दिया है 8। तो त्रिभुज ऐसे ज्ञात कर लीजिए, 16 ये 16 से 11 गया, 16 से 11 गया 5, इंटू में 16 से 13 गया 3, इंटू 16 से 8 गया 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई पूरा करेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे हम यहीं पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन इसका तोड़ लेते हैं, फिर जो 2 बार होगा उसको हम बाहर एक बार निकाल सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 इंटू 5 अकेला है तो 5 रहने दीजिए, 3 अकेला है तो 3 रहने दीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए 2 सबसे ज़्यादा है, तो 2 का देखिए जोड़ा कितना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, अब बच गया 1, तो 3 जोड़ा है तो बाहर निकाल लीजिए 3 बार इंटू 2। ठीक है, और अंदर क्या बच रहा है, 1 ठो 2 बच गया, 1 ठो 3 बच गया, 1 ठो 5 बच गया 5, तो क्या जाए 2 दूना 4 दूना 8, अब कड़ी में 5 × 15 दूना 30, ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 8 कड़ी में 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूमि का मैदान समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कोई मैदान है तो एक भूमि का मैदान समकोण समद्विबाही त्रिभुज के आकार है। तो समकोण समद्विबाही ऐसा, ये समकोण त्रिभुज भी हो गया और ये भुजा क्या हो गई बराबर भी हो जाएगी, और ये आपका तो कर्ण है, यानी हम ABC। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के आकार समकोण समद्विबाहु, यानी समकोण भी रहना चाहिए 90 अंश, समद्विबाहु यानी दो भुजा आपस में बराबर भी होनी चाहिए। अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या दिया है, इसके बिकड़ की लंबाई, बिकड़ यानी कर्ण की लंबाई दिया है 50 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। तो इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, यानी चारों तरफ बाड़ लगाने का कुल खर्च, बाड़ मतलब कोई मैदान फूल वगैरह तो सजाने का, यानी पूरे तरफ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि बाड़ का खर्च 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, यानी खर्च कितना है 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर हम बाड़ लगा रहे हैं तो 3 रुपया खर्च आ रहा है। तो पूरे इसके क्षेत्रफल पे चारों तरफ अगर हम बाड़ लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो हम ये भुजा तो यानी इसको पहले हम भुजा का मान निकाल लेंगे, यानी A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या दिया है 50 कड़ी में 2 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है 2 A
ए का वर्ग प्लस में ए का वर्ग, दोनों बराबर हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 00 इंटू में करीब 2 का 2 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, तो 2500 दूना 5000 बराबर 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 5000 बट्टे में 2 आ जाएगा यानी 2500 बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2500, तो 25 5 25 25 यानी 50, 50 बराबर a कितना हो जाएगा 50 बराबर a। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 50 बराबर a, यानी भुजा कितना निकल गया आपका 50, यानी ये भी 50 और ये भी 50 सेंटीमीटर का है। 50 सेंटीमीटर का है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 इंटू लंब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दोनों सेम है, तो a बराबर कितना है 1/2 इंटू आधार कितना दिया है 50 इंटू ऊंचाई भी कितना दिया है 50, दोनों बराबर हैं। तो इसको काट दीजिए 25, तो 25 पंचे 125 यानी 1250 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 1250 वर्ग से। ध्यान दीजिए एक वर्ग मीटर में दिया है ना, तो वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये पूरे क्षेत्रफल तो लिखेंगे, अतः नहीं यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बाड़ लगाने का खर्च बराबर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर पे लगाते हैं 3 रुपया आता है, तो पूरा क्षेत्रफल यानी 1250 वर्ग मीटर आया है, तो 1250 वर्ग मीटर पे बाड़ लगाएंगे तो 1250 वर्ग मीटर बराबर 1250 गुणित में 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, जीरो बाद में लिख लेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6 7 और 3 1 3 यानी 3750 रुपया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 3750, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं नीचे देख रहा हूँ जरूर, लेकिन वहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन है और उसको मैं हल किया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अगर वीडियो को अच्छा लगे 1 बार 2 बार 3 बार जरूर लगाइए, आपको मेंसुरेशन एकदम जीरो से बढ़िया लेवल से मैं बताने वाला हूं। आप बस मेरा पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखते जाइए और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि दोबारा अगर पढ़ें तो सिर्फ नोट्स से काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम एक वीडियो बना रहे हैं आधे घंटे का 40 मिनट 45 मिनट का, अगर आप इसको एक बार नोट्स कर लेंगे तो बाद में जब दोबारा रिविजन करेंगे तो आपका 40-45 मिनट का वीडियो मात्र 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।